तो ज्ञानवापी जो है ना, आज भी वो मोहल्ला है, वो जो है कोई खास जगह नहीं है जिसके ताल्लुक से आप कहेंगे ज्ञानवापी जो है, लगता है कि कोई जो है हिंदू जगह या नाम है। वो तो 1734 तक जो है हिंदुओं में इसका कोई तस्करा नहीं है। 1734 तक औरंगजेब का इंतकाल 1707 में हुआ है। इसका नाम असल में जाम मस्जिद बनारस है। ये बाद के दिनों में इसको जाम मस्जिद ज्ञानवापी कहा जाने लगा, और अब बिल्कुल मामला उलट दिया गया है। अब उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहने लगे हैं। तो महारानी थी अहल्याबाई, उससे कहा कि तुम जो है ये जो शाही अहाता है, मस्जिद कम्प्लेक्स जो है, उस जमाने में उसका नाम शाही अहाता था, जहां आज वो मंदिर बना हुआ है। उसको कहा दिया कि वहां तुम जो है मंदिर बना लो। उस वक्त हिंदू समाज एहसास कमतरी में, हीन भावना में इस वक्त जो है पड़ा हुआ है। जिस तरह मुस्लिम समाज का मरकजियत और केंद्र के रूप में काबा और मक्का, मदीना और यरूशलेम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को लेके एक मरकजियत है, काबा को लेके, हिंदू समाज में ये अभी तक ये मरकजियत जो है नहीं बन पाई है। तो इसको लेके ये मुख्तलिफ तरह की मुहिमें और अभियान चला रहे हैं। उनको लगा कि चूंकि शिव, राम, कृष्ण जो है मारूफ शख्सियत है, लेकिन यह है कि वो हिंदू जो है वो किरदार के तौर पे नहीं है। वो भारत की संस्कृति और परंपरा जो है वो जो है उसके हिस्से हैं वो। लेकिन ये लोग उसको गलत दिशा में सारी चीज़ों को ले जा रहे हैं। तो ये इसका नाम असल में जाम मस्जिद बनारस है। ये बाद के दिनों में इसको जाम मस्जिद ज्ञानवापी कहा जाने लगा, और अब बिल्कुल मामला उलट दिया गया है। अब उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहने लगे हैं। तो ज्ञानवापी जो है ना, आज भी वो मोहल्ला है। वो जो है कोई खास जगह नहीं है जिसके ताल्लुक से आप कहेंगे ज्ञानवापी जो है, लगता है कि कोई जो है हिंदू जगह या नाम है। वो तो कोई भी देश है, मुल्क है, समाज है, तो जब भाषा और जबान का मामला आता है तो वो तो मुश्तरक मामला होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका। जैसे अरबों का जो मामला था, जो यहूदी और कुफार मुशरिकीन हुजूर के ज़माने में वो एक ही भाषा बोलते थे, और सबकी जो है वो इस्तिलाह जो है वो एक थी। वो तो ये जो मुगालता देने की कोशिश होती है, ये बिल्कुल जो है पूरी तरह बात जो है वो गलत है। हाँ, ये उस मोहल्ले की वजह से नाम आया है। और 1734 तक जो है हिंदुओं में इसका कोई तस्करा नहीं है। 1734 तक औरंगजेब का इंतकाल 1707 में हुआ है। और जो है उसके बाद जो है जब अंग्रेजों का गलबा हुआ है, सूबा जाते मुत्तहिदा जिसको कहा जाता था उस जमाने में, जो अवध का सूबा था, बाद में उसका नाम जो यूपी हो गया। तो ये बंगाल, बिहार जो है यहाँ जौनपुर तक था, उस एरिया में शामिल था वो। तो जब अंग्रेजों का गलबा हुआ तो वो जो है डिवाइड एंड रूल के तहत जो है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए किया। तो उसके फौरन बाद उसने एक प्रोपेगेंडा किया। फिर जो है जो बनारस में ही एक जो है आलमगीरी मस्जिद है, तो वो जो है वो टूट फूट गई थी और शिकस्ता हालत में थी। तो अंग्रेज ने जो है नाजिम अली खां जो थे उसको कहा दिया कि मस्जिद को ठीक करा दीजिए। और हिंदू जो महारानी थी अहल्याबाई, उससे कहा कि तुम जो है ये जो शाही अहाता है, मस्जिद कम्प्लेक्स जो है, उस जमाने में उसका नाम शाही अहाता था, जहां आज वो मंदिर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसी अहाते में। तो वो शाही अहाता था पूरा, वो पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मस्जिद की थी। वो तो उसको कहा दिया कि वहां तुम जो है मंदिर बना लो। उस वक्त जो है पहली बार जो है 1809 में वहां बहुत बड़ा जो है वो दंगा हुआ, और उस जमाने में भी जो है हिंदू मुस्लिम में टकराव हुआ था। तो जो मस्जिद को मरम्मत जब किया तो वहां जो है कोई टकराव नहीं हुआ, और उस इलाके की जगह जो हिंदुओं ने बेची उसको लेकर भी कोई टकराव नहीं, क्योंकि वो गैर मुतनाज़ा मामला था। लेकिन जब मस्जिद के कैंपस में मंदिर बनाने का काम जो शुरू हुआ तो वो हिंदू मुसलमानों में टकराव हुआ। लोगों को पूरा पता था कि यहाँ से जो है मंदिर की मिल्कियत है, हिंदुओं का यहाँ से कोई लेना देना नहीं। वो शाही आता था, वहाँ ऐवान शरीयत मदरसा भी चलता था जो है शाहजहां के ज़माने में, और आज़ादी के बहुत बाद तक वो जो है मदरसा चलता रहा वहाँ पे, उसी जगह जो है। और ये जो श्रृंगार गौरी की जहाँ पूजा होती है, वो आज़ादी के बिल्कुल एंड टाइम पे वो शुरू किया। वो उस जगह पीछे जो है एक मस्जिद कनाती थी, बगैर छत वाली मस्जिद, वो जब ढह गई थी इन लोगों ने वहाँ पूजा पाठ शुरू कर दिया। वो भी जो है उसकी जगह है,
और पूजा पाठ पहले ये लोग जो है वो एक फूल मंडी थी, वहां पे ये लोग ये करते थे। लेकिन वो आज़ादी के बाद माहौल ऐसा बना, मुल्क तकसीम हो गया, मुसलमान जो है हालात के जो है की जद में आ गए। तो इन लोगों ने, जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ, आज़ादी के बाद फौरन ये हुआ है 22-23 दिसंबर 1949 को उसमें मूर्ति रखी गई। तो ये सब जो एक मामला जो चल रहा है, इसी तरह जो है वो जाम मस्जिद बनारस उसका नाम है, जो मुहद्दिस सुलेमान जो औरंगजेब से बहुत पहले थे, शाह सरकी सुल्तान के जमाने में, जौनपुर के, उनके जमाने में वो थे, उनको मस्जिद बनवाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने वो मस्जिद बनवाई जहां जो है ये जो है अकबर के दौर में वो थे। वो औरंगजेब से उसका कोई लेना, औरंगजेब ने सिर्फ मरम्मत कराई है उस मस्जिद की, उन्होंने बनवाई नहीं है औरंगजेब ने। ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनवाई? नहीं, ये शाह मुहद्दिस सुलेमान जो थे उनकी बनवाई हुई मस्जिद है, शाह सरकी सुल्तान के जमाने में जो है मरम्मत कराई है। तो मरम्मत जब कराई तो चूंकि बादशाह हो गया, तो उसके मतवल्ली ने जो है वो जो है तामीर जो है मरम्मत के बजाय उसने जो है वो कतबा लगा दिया मकबूलियत हासिल करने के लिए। जब जो आदमी इख्तिदार में होता है ना, वो कुर्बत हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो कर देता है। लेकिन औरंगजेब को मस्जिद बनवाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्होंने आर्डर दे रखा था। ये मेरी किताब जो है, इसमें मैंने औरंगजेब का फरमान भी फारसी में नकल किया है। उन्होंने कहा कि पहले के जो मंदिर बने हुए हैं किसी को न तोड़ा जाए। हाँ, औरंगजेब ने मथुरा वगैरह में और बनारस में, ये यहाँ चूंकि ये औरंगजेब के मुखालफिन का वो केंद्र था, वो शिवाजी जब भागे हैं तो उन्हीं मंदिरों में जाके वो रहे, वहां पे वो जो औरंगजेब की जेल से निकले हैं वो तो वहीं रहे हैं। तो वो औरंगजेब को लगा के ये लोग जो है हमारे खिलाफ इन मंदिरों में जो है वो मीटिंग करके सरगर्मियां चला के हमारी हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं, वो गलत तरह की तालीम जो दे रहे हैं। तो उन्होंने मंदिरों को तोड़वा दिया, लेकिन ये आम मंदिर थे, वो काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मतलब नहीं है। मंदिर तोड़वाना और जो है उसकी जगह मस्जिद बनाना दोनों अलग अलग चीज है। काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना और आम मंदिर जो सरकारी जगह पे बगैर इजाजत के बना लेना, दोनों अलग अलग चीज है। वो बगैर इजाजत के जो मंदिर बनाए गए थे सरकारी जगह पे, उनको तोड़ा गया था, लेकिन वो उनको तोड़ के मस्जिद जो नहीं बनाई गई थी। ये जो मासिर आलमगीरी है, मेरे पास जो है कलमी नुस्खा जो है, ये जो मैंने निशान लगा दिया है, सिर्फ यही है कि वो मंदिर बना के वहां जो है गलत तरह की तालीम दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान बच्चों को। ये जो आप तमाम बात बता रहे हैं कि शाह ने शर्की ने बनाया, बहुत पहले बना हुआ था, क्या इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये इसमें मैंने 100 किताब के करीब का जो है किताबों के हवाले से मैंने लिखा है। और गंजे अरशदी में उस जाम मस्जिद बनारस का जो औरंगजेब से बहुत पहले की वो किताब है, जो खानका जो है रशीदिया जो जौनपुर है और खानका मुनीमिया जो पटना में है, दोनों में उसका जो फारसी नुस्खा मौजूद है। उसमें ये जो है उस मस्जिद का तस्करा है जो औरंगजेब से बहुत पहले है। औरंगजेब ने ये ज्ञान वापी की मस्जिद जो बनवाई है, इसका कहीं तस्करा नहीं है कि औरंगजेब ने ये मस्जिद जो है बनवाई है जो है मंदिर तोड़ के। लेकिन एक अहम सवाल जो आता है, अभी जो सर्वे आया, हाँ, और उसमें जो तहखाने में मूर्तियां मिली, दीवारों में मिली, ये सब क्या है? देखिए, तहखाना जो है वो 2 चाबियां होती थी, एक पुलिस इंतजामिया के पास और एक जो है मंदिर इंतजामिया के पास। ब्रिटिश दौर का जब गलबा हुआ है तो मुसलमानों को दबाने के लिए और हिंदू अनासिर को बढ़ावा देने के लिए उसने ऐसा किया। चाबी जो है मस्जिद इंतजामिया के पास नहीं होती थी, मंदिर इंतजामिया और जो है पुलिस के पास होती। जब खोला जाता था तो मस्जिद वालों को भी बुला लिया जाता था। तो ये जो तहखाना वगैरह और जहां जो है मूर्तियां वगैरह की बात करते हैं, तो वो इहाते से वो बाहर जगह है वो आज की तारीख में। तो वो उनको जब किराए पे दिया गया तो वो लोग जो है मूर्तिकार थे, वो मूर्ति साज थे, वो वहीं जो है वो दुकान पे किराए में वो मूर्ति बनाने लगे। जो है मूर्ति जो है वो नाकाम होती थी, सही से नहीं वो तराश पाते तो उसको वहीं फेंक देते थे वो। तो वो चीजें जो है आज लोगों के लिए जो है वो मसला बन गया है, वरना उस जमाने में उन लोगों के जहन में ये सब बात ही नहीं थी। तो ये जो अभी जिस तरह अयोध्या के मामले में पेश किया गया था और जो है SIT की रिपोर्ट में, ASI की, हाँ, तो वो जो है वो टीम ने जो ये किया वो भी इस तरह की जो है वो कोई बात नहीं है। वहां भी वैसे किया था,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो नहीं माना है। देखिए आज की तारीख में आप जो है अपने घरों में देखिए, इलाके में देखिए, ईंट जो बना रहे हैं ना, वो उसमें श्री श्री लिखा हुआ है, श्री राम भी लिखा हुआ, राम भी लिखा हुआ ईंट में जो है। और वो ईंट जो है हिंदू मुसलमान सब खरीद के अपना घर बनाते हैं। तो जब वो टूटेगा तो आप वो ईंट के हवाले से ये कहेंगे कि ये हिंदू का घर है? ये कैसे कहेंगे? जो हिंदू जो है मकानात बेचते हैं, घर बेचते हैं, तो वो तो घरों में भी मूर्तियां रखते हैं। और जो है जब तहजीबें ये होती है 5,000, 2,000, 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले, तो वो चीजें उलट पुलट होती है ना। जहां समंदर है, दरिया बह रहा है, वहां जो है पहाड़ खड़ा हो जाता है, और जहां पहाड़ है वहां जो है समंदर बह रहा है। तो ये जो तहजीबों का उलट फेर होता है, तबकातुल अर्ज के तहत जो है बदलाव होता है, तो वो सारी चीजें होती है। तो उसकी बुनियाद पे आप ये जो है किसी चीज को उसकी मिल्कियत से नहीं जोड़ सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि वो जिस मंदिर को आप तोड़ने की बात करते तो वो किसकी जगह पे बना हुआ था, ये भी एक सवाल है ना। इसको क्यों नहीं सवाल में उठाते हैं? क्योंकि मुसलमानों का जो है मामला जो है, और उसकी जो इबादत का मस्जिद का मामला है, उसके लिए वक्फ का होना जरूरी है। जिसकी जो है वो जमीन होगी, जैसे बादशाह मालिक होता था उस जमाने में, वक्फ या तो तहरीरी तौर पे होगा, या अमली तौर पे होगा, या जबानी तौर पे होगा, वहीं पे मस्जिद बन सकती है। लेकिन मंदिर के लिए ये कोई जरूरी है? कहीं भी बना लेते हैं। इनके यहाँ चूंकि जो है हलाल हराम का जो है वो कोई मसला नहीं होता है, वो कहीं भी बना के प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे जो है वो कुछ भी करने लगते हैं। आज आप जाइए बिहार, झारखंड में, यूपी में, हम जहां जाते तो वहां कुछ भी नहीं था। आज हम जाते हैं तो सड़क के किनारे जो है वो मंदिर बना हुआ है, और हनुमान जी को जो है वहां जो है खड़ा कर दिया गया है मूर्ति बना के। तो ये जो है सवाल ये है कि वो जो है आप जिस मंदिर का दावा करते हैं, तो वो किसकी जगह पे बना हुआ था? आप कहते हैं कि ये बहुत पहले का बना हुआ है, और मान सिंह तो अकबर के जमाने में थे। तो जब आप जो दावा करते हैं कि ये बहुत पुराना मंदिर था, तो वो तो आदमी जो है वो बहुत बात का है, तो वो पुराना मंदिर कैसे हो जाएगा? तो ये जो ये घालमेल जो पैदा किया गया है, ये बिल्कुल पूरी तरह जो है ये गलत है। तो क्या सच्चाई सामने लाने का क्या तरीका है? क्या अब जो मूर्तियां मिली हैं वो मिली हैं, क्या उनकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए? क्या होना चाहिए फिर? देखिए वो तो जैसे अयोध्या के बारे में कार्बन डेटिंग हुई, वहां पे बता दिया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 700-600 साल पहले तक ही जो है यहाँ की मिट्टी की उम्र है। तो जो राम का जमाना बताया जाता है, त्रेता युग, जो आज से लाखों साल जो है पहले है, या 50,000 साल पहले, वहां तक तो वो मिट्टी की उम्र ही नहीं हो रही है। तो कैसे ये करेंगे जो है? तो ये जो वो जो है इबादत गाह तहफ़्फ़ुज़ बिल जो है 1991 का, वो जो है वो मसले का हल है। चूंकि हिंदुस्तान जो है वो मजहबी मुल्क रहा है, और ये तहजीबी मुल्क रहा है, मुख्तलिफ कौमें यहाँ आती जाती रही, और लोगों की हिजरत भी और इंतकाली मकानी भी करते रहे हैं। तो आप जो है उस बुनियाद पे ये नहीं कह सकते यहाँ खुदाई करो। अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है, जो ये मजहबी मकामात है, और द्वारका है, पुरी है, शंगरी वगैरह जो है, जहाँ आबादी है, जहाँ जो है लोग मूर्ति पूजा करते रहे हैं, या अलग अलग लोगों में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और बाद में, तो वो तो आप जहाँ भी खुदाई करेंगे कुछ न कुछ चीजें निकलेंगी। तो आप उस बुनियाद पे जो है वो कह देंगे हर जगह मंदिर है। तो वो आदमी बेच के चला गया, या वो जो है खंडर हो गई। उस जमाने में हुआ है, मुगल और तुर्कों ने क्या किया है, वो मलबे का इस्तेमाल किया है इमारतों के बनाने में, जैसे कुतुब मीनार में है। और जो है हिंदू मुस्लिम जो भी होते थे कारीगर, राजमिस्त्री जो है, वो कहते थे कि वहां अफगानिस्तान से ईंट मंगवाओगे तब तो वक्त बहुत लग जाएगा। तो ये सब जो मलबा पड़ा हुआ है, जो बुद्धिस्टों में और जो है शिव और जो है विष्णु फिरके के दरमियान जो युद्ध हुए हैं, और एक ने दूसरे के जो है इबादत गाहों को जो तोड़ने का काम किया, तो उस जमाने में मुसलमान जब आए तो बहुत मलबा पड़ा हुआ था, उन्होंने उठा के उसमें लगा दिया। चूंकि ईरानी और जो है तुर्क तहजीब में मुजस्समा और मूर्ति जो है ममनू नहीं है, तो वो इस्तेमाल करते रहे वो। तो इन लोगों ने एक जो है वो तरीका निकाल लिया है कि खुदाई करो, इधर उधर की चीजें ये करो, और उसकी बुनियाद पे ये कर दो। अब वो हिंदू मुस्लिम जब आए मुगल दौर में, दोनों करीब हो गए, वो इस तरह का टकराव नहीं था। तो दोनों ने जो है अपनी अपनी फनकारी दिखलाई। किसी ने जो है वो उस पर आयत लिख दी, किसी ने जो है वो कमल का फूल बना दिया उस पर। तो वो खास तौर से अकबर के जमाने से ये जो है लोगों में जो कुर्बत हुई है,
तो दोनों ने एक दूसरे की चीजें दे दी, तो वो कोई मुद्दा नहीं था उस जमाने में. ایک آخری سوال میرا